औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 3.2 question number 4. Verify the commutative property of union and intersection for the following pairs of sets. हमें सेट्स गिवन है और उस पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है जिसको हमने अप्लाई करना है। तो पेज नंबर 45 पे सारी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास जगह चेंज है। इधर हम पहले ए को रखते हैं, दूसरी साइड पे हमने पहले बी को रखा हुआ है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों हम अप्लाई करेंगे। अभी हमें उन्होंने पूछा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का बताना है। अब अंडर यूनियन करेंगे पहले, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जस्ट चेंज ऑफ प्लेस। और इसको हम करें तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम इस साइड को प्रूव करेंगे, हम हमारे दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, तो तब हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो फर्स्ट हमारा है ए यूनियन बी, तो इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ए हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, इसको हम राइट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5। यू का साइन आ गया, यूनियन का साइन आ गया, देन बी आ गया हमारे पास, तो बी की वैल्यूज़ लिखेंगे 4 6 8 10। अब इतनी बार हम यूनियन पढ़ चुके हैं, तो अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी पढ़ चुके हैं। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को एक टाइम लिखा जाता है, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 इधर भी है तो 4 इधर भी है, इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे 4, देन 5, फिर उधर 6 8 10, और ये सब के सब अरेंज हो गए और ये हमारे पास यूनियन फॉर्म आ गई, ए यूनियन बी। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए, तो इसको भी लिख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बी के एलिमेंट्स, तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4 6 8 एंड 10, देन साइन ऑफ यूनियन और ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको भी अरेंज करके लिखेंगे, तो अरेंज करके भी हमारे पास वही लॉ लगेगा कि हमने सबसे छोटे से स्टार्ट करना है और जो डबलिंग होगी हमारी दोनों सेट्स में मौजूद होंगे उनको हमने सिंगल टाइम लिखना है। हम राइट करते हैं 1 2 3 4 दोनों में है, 1 टाइम राइट किया, देन 5, फिर 6 8 एंड 10। ए यूनियन ए हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 8 10। गौर करें तो हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये प्रूव हो गया हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या फिर हम इसको भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया और ये किसके अंडर था, यूनियन के अंडर था। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट वाला पार्ट इसी का सेकंड पार्ट करना है वो हमने करना है, उन्होंने हमें बोला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी है यूनियन, अंडर यूनियन एंड अंडर इंटरसेक्शन। तो यूनियन हम कर चुके, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन पे भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ये है, इसी का बी पार्ट हम कर रहे हैं। उसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। नाउ साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन एलिमेंट्स ऑफ बी 4 6 8 10। ठीक है, अब इसको हम
क्या करेंगे, इसमें हमने जस्ट कॉमन को लेना होता है। इंटरसेक्शन में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को लेना होता है, वो वैल्यू जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो यहाँ पर दोनों सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है जो कि है 4, तो हम 4 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन ए, इसको राइट कर लेंगे बी के एलिमेंट्स 4, 6, 8, 10, देन राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका कॉमन क्या आएगा 4, तो ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। सो हम इसको राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वो उन्होंने जस्ट हमें सेट्स नहीं दिए, हमें सिंबल्स दे दिए एन एंड जी। एन रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर्स को और जी रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर्स को। जी चेक कर लें, जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स में क्या होता है 0 +-1 +-2 दोनों वैल्यूज़ के साथ काउंटिंग जो है वो चलती है। ठीक है, तो एन हमारे पास क्या है, अगर हम इसको राइट करें एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास जी क्या है, जी हमारे पास है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है, पहले हमने अंडर यूनियन अप्लाई करना है, देन अंडर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। तो अंडर यूनियन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए की हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास एन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, देन साइन ऑफ यूनियन। फिर हमारे पास बी के एलिमेंट्स आएंगे जो कि इंटीजर्स की फॉर्म में है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। दोनों इंटीजर्स आप ये पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो हमारे पास जस्ट एक फॉर्म आ जाएगी जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी, क्योंकि हमने तो दोनों को राइट करना है। तो इसको हम ये वाला फॉर्म हमारी आ जाएगी 0 +-1 प्लस ये, और ये प्लस वाला सिंगल टाइम लिखा जाएगा और साथ माइनस का तो डेफिनेटली लिखा जाएगा, +-2 एंड +-3 देन अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गई। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में हम क्या करेंगे, बी की वैल्यूज़ पहले लिखेंगे जो कि हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, देन साइन ऑफ यूनियन। फिर हमारे पास ए की वैल्यू है 1, 2, 3 देन। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे, तो अरेंज करके हमारा पिछले की तरह के आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव दोनों में है तो वो 1 टाइम लिखा जाएगा और नेगेटिव भी साथ होंगे, तो हम इंटीजर्स फॉर्म में ही इसको लिख देंगे 0 +-1 +-2 एंड +-3 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास गौर कर लें ए यूनियन बी बी यूनियन ए आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है
अंडर इंटरसेक्शन, तो अंडर इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे जैसे हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए की वैल्यू हमारे पास एन के फॉर्म में है, एन जो कि नेचुरल नंबर पे कंसिस्ट करता है, जो है 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं दी गई। साइन ऑफ इंटरसेक्शन, देन वैल्यू ऑफ बी जो कि इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हमारे पास आते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब हम इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन में हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को लेना होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमने जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को लेना होता है। तो कॉमन इसमें क्या है, 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट करें तो जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है, तो हम जस्ट इसको लिख लेंगे 1 2 3, पॉजिटिव वैल्यूज़ को लिखेंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास इंटरसेक्शन फॉर्म आ गई ए इंटरसेक्शन बी। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास इंटीजर्स हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन a को लिख लें, a हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसको कॉमन निकाल के लिखेंगे, और कॉमन हमारे पास जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इस पे गौर कर लें कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन दोनों सेम हो गए, ठीक है। सो हम राइट कर सकते हैं कि क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 पार्ट 3, ए सेट हमें गिवन है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से बड़े एलिमेंट्स। और b हमारे पास है सेट ऑफ R, और R किसको डिनोट कर रहा है, R हमारे पास रियल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। R द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसमें रैशनल एंड इरेशनल सब आ जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हम इसको अगर एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ इसकी हो जाएंगी। अब इसको जो हम एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हम इसको ले लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ठीक है। हमारे पास x जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो b, अब यहाँ पर यूनियन का साइन है, और b हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, r लिख लिया हमने, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमने a यूनियन b और b यूनियन a को अप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a यूनियन b। अब हमारे पास ये दो सेट हैं। सेट a जो है वो x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ R और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और b सेट है हमारे पास जस्ट R। अब ये हमारे पास छोटा सेट है क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रहे हैं 0 से बड़ी वाली वैल्यूज़ हैं, और R में हमारे पास रैशनल और इरेशनल सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास सबसेट है और ये हमारे पास सुपर सेट है। तो जब हम यूनियन के फॉर्म में लिखेंगे तो सुपर सेट हमारे पास आ जाता है यूनियन अरेंज करके। तो हमने यहाँ सुपर सेट को, जो कि हमारे पास R रियल नंबर्स की फॉर्म में है, वो आ गया, ठीक है, यूनियन की फॉर्म में। अब हम साइड को लेंगे
प्रूव करने के लिए तो बी यूनियन ए, बी की वैल्यू पहले लिखी है जो कि आर एलिमेंट्स पर कंसिस्ट कर रही है, और ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, और कंडीशन हमारे पास एक्स ग्रेटर देन है 0 के और इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर भी हमारा सुपर सेट जो है वही आ जाएगा यूनियन के फॉर्म में, जो कि है हमारे पास आर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब इसी के सेकेंड कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे अंडर इंटरसेक्शन। अंडर इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यूज़ हम लिखते हैं, वो जो है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साइन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास स्मॉल सेट होता है वो इनफैक्ट हमारे पास कॉमन में होता है, यानी इंटरसेक्शन की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्मॉल सेट है, सबसेट है आर का, तो इसको हम लिख लेंगे इंटरसेक्शन की फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन फॉर्म आ गई एक साइड की। राइट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। बी जो है हमारे पास कंसिस्ट कर रहा है रियल नंबर्स पे, और साइन ऑफ इंटरसेक्शन, और ए एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको लेके चलेंगे तो हम अब यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे पास जो सबसेट होता है वही इनफैक्ट हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। हमारे पास सुपर सेट है, ये सबसेट है, तो इट मीन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। दैट मीन यही कॉमन बना, तो कॉमन वैल्यूज़ वाला सेट हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। वो इसको लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।